एक बार प्रेम से बोलेंगे सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखिए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के द्वादश सर्ग का आज पाठ करने जा रहे हैं। 12वां सर्ग है। इससे पहले 11 सर्ग हो चुके हैं और ये सब जो है अभी कथा जो चल रही है, राजा का ऋषियों के यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव, ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना, ये द्वादश सर्ग में आज पढ़ेंगे। ये सब जो कथाएं हैं वो लव और कुश भगवान श्री राम जी के दरबार में बैठ के पूरा गुणगान कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी जो कथा आज चलेगी, राजा दशरथ हैं, वे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि ऋषंग और उनकी पत्नी शांता दोनों आए हुए हैं और अब जो है यज्ञ की तैयारी चल रही है। तो पढ़ते हैं आज के वीडियो में इस कथा के लिए। तदंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय बसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्र व ऋषंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वर्ण किया। ऋषंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तब राजा ने कहा, सुमंत, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋतवज्ञों को बुला ले आओ। सुयज्ञ, वामदेव, जवाली, कश्यप, पुरोहित, वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाओ। तब शीघ्रगामी सुमंत तुरंत जाकर वेद विद्या के परगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सबका पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। महर्षियों में पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ, उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने ये विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। इसके बाद ऋषंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः ये बात कही, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वदा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋतविज्ञ वीर हैं। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्य हवाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस प्रकार विधिपूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसा साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृपश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में गए। इस प्रकार द्वादश सर्ग यानी 12 सर्ग पूरे हुए। कल के वीडियो में त्रयोदशा सर्ग करेंगे यानी 13वां सर्ग। इसमें हम जो कथा पढ़ेंगे, राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध, वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत को राजाओं को बुलाने के लिए आदेश,
समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना। अब एक बार प्रेम से बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।